ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ सूर्य के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। सूर्य धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की राशि है। 16 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक यह धनु राशि में रहेंगे। किस प्रकार का इनका होगा प्रभाव सभी राशियों के लिए, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि जो मेरा राशिफल होता है वह लग्न राशि पर आधारित होता है। चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि को इसका आधार ना माने। दूसरा बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति है तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, ये astrotips.in, इसके माध्यम से जाकर के आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक एक राशियों की बात करेंगे कि सूर्य के इस प्रभाव का किस प्रकार परिणाम आपके ऊपर आने की संभावना रहेगी, क्या संकेत यह गोचर आपको देगा। यह ध्यान रखें कि इसका प्रभाव अधिक तब पड़ेगा जब इस समय सूर्य कहीं न कहीं प्रभावशाली स्थिति में हो, प्रभावित करने वाली स्थिति में हो, अर्थात उनकी अंतर प्रत्यंतर दशा अगर चल रही हो या महादशा चल रही हो, कहीं न कहीं गवर्निंग स्थिति में होंगे तो उनका प्रभाव उस भाव से संबंधित स्थिति में पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों की। मेष वालों के लिए अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो पंचम भाव के स्वामी है, भाग्य स्थान पर आ रहे हैं। यहाँ से दृष्टि पराक्रम स्थान अपने मित्र राशि पर जाएगी। पंचमेश का भाग्य स्थान पर आना बहुत शुभ स्थिति होती है। निर्णय के लिए बहुत अच्छी स्थिति होगी, डिसीजन पावर अच्छा होगा और जो भी निर्णय लेंगे वो भाग्यवर्धक होगा, भाग्य का साथ मिलेगा आपको। जो भी आप करेंगे, सोच करके फिर चूंकि पराक्रम स्थान पर भी जाएगा तो केवल सोच ही नहीं होगी बल्कि आपके पराक्रम पुरुषार्थ काम करने की जो स्थिति है उसमें गति मिलेगी और उसमें शुभता भी रहेगी, तो उसका जो परिणाम है वो शुभ होगा। साथ ही साथ यह शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता के संकेत भी देंगे। इस दौरान अगर आप कहीं कंपटीशन में, एग्ज़ाम में कहीं भाग लेते हैं तो उसमें इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो भाग्य का साथ रहेगा और सफलता, अब कोई बहुत खराब ग्रह की दशा अंतर्दशा नहीं हो तो सफलता लगभग जो है वो अवश्यंभावी रहेगी, निश्चित सफलता लगभग मिलेगी। तो उस दृष्टिकोण से सूर्य का यह गोचर काफ़ी अच्छा है, शुभ है आपके लिए और पराक्रम, पुरुषार्थ और भाग्य को बढ़ाने वाला है। अब देखा जाए वृषभ वालों के लिए। वृषभ वालों के लिए सूर्य जो है वो सुख स्थान के स्वामी है, चतुर्थ भाव के, और यह आएंगे आपके अष्टम भाव में। सूर्य का अष्टम भाव में यहाँ पर आना सुख के दृष्टिकोण से तो उतना नकारात्मक नहीं है। कई लोग मैं देख रहा हूँ कि सुखेश अष्टम में चला जाए, सुख स्थान का स्वामी, तो उसको बहुत नकारात्मक मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं हो। सुख भाव के लिए बहुत नकारात्मक नहीं है। वह जो परिणाम देगा यहाँ पर, यह स्वास्थ्य के लिए जरूर थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति सूर्य यहाँ बनाएंगे और पारिवारिक जीवन में कुछ शुभता बढ़ेगी, कुछ जो है वो सुख समृद्धि में वृद्धि के आसार बढ़ेंगे और घर से संबंधित किसी कुछ चिंता आपको हो सकती है। घर से संबंधित, घर परिवार से संबंधित कुछ विषय जो है आपको परेशान कर सकते हैं, उससे संबंधित आप कुछ निर्णय ले सकते हैं। लाभ में थोड़ी कमी सूर्य करेंगे क्योंकि धन के संचय के लिए सूर्य की दृष्टि अच्छी नहीं है। वहाँ पर बचत जो है वो प्रभावित होगी। घर परिवार लोगों की मदद में आपका धन जो है वो व्यय होगा, खर्च अधिक होगा, बचत जो है वो प्रभावित होगी। सेहत को लेकर जरूर सावधान रहें। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी बहुत परेशानी या सूर्य आपके लिए उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। मिथुन वालों के लिए तीसरे भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव में आ रहे हैं। बुध के परम मित्र हैं और संयोग से जब यह गोचर हो रहा है बुध के साथ हैं। लग्न पर दृष्टि जाएगी। तो एक तो करीबी लोगों के साथ विचार विमर्श होगा, उनको आप बौद्धिक रूप से मदद करेंगे। अपने करीबी लोगों को कुछ विशेष सलाह मशविरा, उनके कार्य व्यापार में उनकी आप मदद करेंगे, उनको सहयोग देंगे। तो कहीं न कहीं से आपका इन्वॉल्वमेंट अपने करीबी लोगों के सहयोग के लिए जो है वो होने वाला है। दूसरा, थोड़ी बहुत बौद्धिक क्षमता को भी यह बढ़ाएंगे, आपकी ख्याति को बढ़ाएंगे, आपकी प्रसिद्धि को बढ़ाएंगे और निर्णय शक्ति को तेज करेंगे। थोड़ी स्वार्थपरता बढ़ती है। सूर्य का प्रभाव जब मिथुन के ऊपर पड़ेगा यहाँ पर, तो थोड़ी स्वार्थपरता जो है वो आपकी बढ़ेगी। इस समय अपना काम किसी प्रकार से हो ये भी भावना रहेगी, लेकिन इसके साथ साथ दूसरों के, अपने करीबी लोगों के लिए भी आप मददगार साबित होंगे और उनके बुरे वक्त में, बुरा वक्त चल रहा हो तो या अच्छा वक्त चल रहा हो, आपका सहयोग उनके लिए बहुत विशेष रूप से रहने वाला है। वैवाहिक जीवन को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर सकते हैं यह सूर्य।
वहाँ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। उसमें थोड़ी उग्रता, जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत तर्कवाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न होगी। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए लाभ भाव के स्वामी हैं, छठे भाव में जा रहे हैं। यह ऐसी स्थिति में कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी चीज़ों को आगे करने के लिए कर्ज लेने की स्थिति उत्पन्न होगी। यह कर्ज लेने की स्थिति किसी नकारात्मक चीज़ में नहीं होगी। कई बार दुखद स्थिति में भी कर्ज लेना पड़ता है, तो ये दुखद स्थिति तो नहीं है। ये जो है वो किसी अपनी उन्नति के लिए कर्ज की स्थिति यह बनाएंगे। कर्ज देने से बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज इसमें देंगे आप तो दूसरे का लाभ तो बहुत अधिक होगा, लेकिन आपको जल्दी वापसी नहीं मिलेगी। आपके लिए थोड़ा सा मानसिक चिंता का कारण हो जाएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य कुछ मानसिक चिंता आपको दे सकते हैं। कहीं ना कहीं मनोस्थिति जो है वो थोड़ी नकारात्मक हो सकती है और किसी कारण से चिंताग्रस्त जो है आप हो सकते हैं। व्यय की अधिकता रहेगी, खर्च जो है वो अधिक होगी। यात्राएं संभावित हैं इस दौरान, और यात्राएं कार्य व्यापार से संबंधित हो इसकी ज़्यादा संभावना है। सिंह वालों के लिए, सिंह वालों के लिए लग्न के ही स्वामी है सूर्य, और अपने पंचम भाव में आ रहे हैं बृहस्पति की राशि में। तो यह निर्णय शक्ति को बहुत बढ़ाएंगे अपने उत्थान के लिए, चाहे वो शिक्षा, प्रतियोगिता, ज्ञान, कार्य व्यापार वृद्धि के लिए, इन सब चीज़ों के लिए यह बौद्धिक क्षमता को काफ़ी विस्तार देंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता देने वाले होंगे। संतान प्राप्ति के इच्छुक जो लोग हैं उनके लिए संतान के लिए बहुत अच्छा योग बनाएंगे। सूर्य कई संतति नहीं देते सूर्य के प्रभाव में, लेकिन सूर्य एक ऐसे बात कर रहा हूँ अगर आपकी जन्म कुंडली में है तो, लेकिन ये तो टेम्पररी आ रहे हैं, 1 महीने के लिए आ रहे हैं, लेकिन संतान सुख जब देते हैं तो अच्छी संतान देते हैं। सूर्य के प्रभाव में, बृहस्पति के प्रभाव में अगर संतान हो तो वो अच्छी संतान होती है, प्रभावशाली होती है। तो ये जो है संतान वृद्धि के लिए एक अच्छा योग इस समय बनाएंगे। कुल मिलाकर के सूर्य की स्थिति काफ़ी शुभ रहने वाली है। आय में वृद्धि होगी और आय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस दौरान आप लेंगे जो फलीभूत होगी, मतलब उसमें आपके परिश्रम और बुद्धि का जो है वो प्रभाव रहेगा और उसका अच्छा परिणाम आएगा। तो यह आय को बढ़ाने वाले होंगे और यह उससे संबंधित निर्णय के लिए महत्वपूर्ण समय जो है वो बनाएंगे आपके लिए। कन्या वालों की बात किया जाए तो यह द्वादश भाव के स्वामी हैं, आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यात्राएं संभावित हैं। पारिवारिक जीवन, घर परिवार से कहीं दूर जाने की स्थिति बन सकती है, या जहां लंबे समय से रह रहे हैं वहां से कोई यात्रा संभावित हो सकती है आपके लिए। तो छोटी मोटी यात्राओं के कारक बनेंगे। जो आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर शुभ प्रभाव देंगे, आपकी ख्याति होगी, आपके काम का प्रभाव जो है वो उससे आपको लाभ होगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी बहुत खटपट और कुछ परेशानियों के संकेत भी यह दे सकते हैं। हृदय रोगियों को भी थोड़ा सावधान रहना चाहिए। रक्त संचार से संबंधित समस्या यह उत्पन्न कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इनका प्रभाव ज़्यादा शुभ रहने वाला है और 20-25% यह थोड़ी बहुत पारिवारिक जीवन और स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी नकारात्मक स्थिति सूर्य उत्पन्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके लिए तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए देखा जाए तो यह आय स्थान के स्वामी है, एकादश भाव के, और आपके तीसरे भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर यह आय से संबंधित बहुत तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि भाग्य को बढ़ाने वाले होंगे और इनकम से जो इस समय कुछ जो पुरुषार्थ आप करेंगे उसमें तेज अच्छा रहेगा, आपके पराक्रम को बढ़ाएंगे, बौद्धिक क्षमता अच्छी होगी। निर्णय जो लेंगे वो चतुराई पूर्ण लेंगे। एक सुलझा हुआ डिसीजन आपका होगा इस समय, और अपने कार्य व्यापार से संबंधित, संबंधों से संबंधित आप मसलों को सुलझाएंगे, सुलझाने में सफल होंगे। भाग्य भी उसमें साथ देगी, यानी जिस काम में इस समय हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी और उस काम में प्रॉम्प्टनेस रहेगी, मतलब आपका रिस्पांस टाइम जो है वो थोड़ा सा जल्दी वाला होगा, बहुत जल्दी आप चीज़ों में रिस्पांस लेंगे। तो यह यहाँ पर जो सूर्य का गोचर है यह इनडायरेक्ट आपके कैरियर को प्रभावित करेगा और वो शुभ दिशा में प्रभावित करेगा। इनडायरेक्ट जो है वो शुभता दर्शाएंगे यहाँ पर कि आप अच्छे तरीके से निर्णय लेंगे, सुलझे हुए निर्णय लेंगे, क्विक डिसीजन लेंगे, किसी परिस्थिति को आप तुरंत उससे निकलने की क्षमता आपको यह सूर्य प्रदान करेंगे। भाग्य में वृद्धि होगी और इन सभी चीज़ों से आपके कार्य व्यापार या आय में वृद्धि के संकेत जो है वो मिलेंगे या बढ़ेंगी। तो कुल मिलाकर सूर्य का यह जो गोचर है वह अच्छा है। बड़े भाई के साथ संबंधों में थोड़ी बहुत परेशानी आपको महसूस हो सकती है। वृश्चिक वालों के लिए दसम भाव के स्वामी दूसरे भाव में लाभ की स्थिति बना रहे हैं। पैतृक संपत्ति से लाभ, अपने कर्म से लाभ, अपनी चीज़ों में अपने कार्य व्यापार में वृद्धि के संकेत, उससे धन में वृद्धि,
हालांकि सूर्य संचय के लिए अच्छे नहीं है, लेकिन वृद्धि होगी, आय जो है वो बढ़ेगी, और वाणी के बल पर, बुद्धि के बल पर आप अपने कार्य व्यापार को और बढ़ाएंगे। कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी इस समय आपको मिल सकती है जिसका निर्वहन आप बहुत अच्छे से करेंगे। वाक्पटुता अच्छी रहेगी, तर्क शक्ति जबरदस्त रहेगी। इस दौरान कहीं कोई व्याख्यान देने का अवसर आपको मिले, कहीं सभा में बोलने का मौका मिले, तो आप अपनी छाप छोड़ जाएंगे। बहुत अच्छा प्रभाव सूर्य देंगे। और दैनिक जीवन में भी आप बुद्धि चातुर्य के बल पर अपनी चीज़ों को निकालने में समर्थ होंगे। वाणी बहुत प्रभावशाली रहेगी। कई बार होता है हम बोलते हैं, लोग उससे प्रभावित नहीं होते। इस दौरान आपकी बात जो आप कहेंगे वो प्रभाव डालने वाली होगी। तो कार्य व्यापार में वृद्धि, पैतृक संपत्ति वगैरह मिलने के आसार, अगर कहीं कुछ लंबे समय से कोई चीज़ चल रही है तो, और वाक पटुता से, तर्क शक्ति से आप प्रभावित करने वाली स्थिति सूर्य आपके लिए बना रहे हैं। धनु वालों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी का लग्न पर आना बहुत शुभ माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। इसका मतलब यह है कि आप कुछ कामों में ना भी डालें तो अनायास जो है आपको लाभ मिलता है। और यहाँ पर एक जो अभी फिलहाल जाते ही जो युति बन रही है वो दशमेश के साथ बन रही है। इसका मतलब कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त विस्तार, ज़बरदस्त ख्याति, भाग्य का साथ, अचानक माने कुछ कामों में जैसे होता है ना, कुछ बिना प्रयास के कुछ शुभ काम होना, हम और हमारी चीज़ों में वृद्धि होना, हम जिस चीज़ के लिए प्रयास ना कर रहे हैं वो काम भी मेरे पक्ष में आ रहा है। पिता का सहयोग, बड़ों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा, गुरुजनों का आशीर्वाद मिलेगा। बौद्धिक क्षमता तेज रहेगी, वाणी तेज रहेगी, निर्णय अच्छे से लेंगे, सम्मान प्राप्ति का योग बनाएंगे, यात्राओं का योग बनाएंगे और भाग्य में ज़बरदस्त वृद्धि का योग बनाएंगे। तो धनु वालों के लिए यह काफ़ी शुभ, अगर देखा जाए सभी राशियों की मैं बात करूं तो सबसे अच्छी स्थिति जो सूर्य की होने वाली है वो धनु वालों के लिए यह हो रही है। तो कुल मिलाकर के शुभता देने वाले होंगे। थोड़ी बहुत स्वार्थपरता हो सकती है, लेकिन लोगों की मदद भी करेंगे। तो स्वार्थपरता एक सीमित मात्रा में हो तो उसमें बुराई नहीं है, जहाँ पर कि हम अपने कार्य को प्राथमिकता देते हैं। अहंकार से बचिएगा इस दौरान। सूर्य अहंकार जरूर दे देते हैं, अगर प्रभावशाली स्थिति में हैं तो अहंकार देते हैं। धनु वालों के लिए सूर्य प्रभावशाली स्थिति में हो रहे हैं तो अहंकार से दूर रहना है। मकर वालों की बात किया जाए, मकर वालों के लिए छठे भाव के स्वामी द्वादश भाव में, यात्राओं का योग बनेगा, प्रबल योग बनेगा यात्राओं का। कर्ज, शत्रु इत्यादि हैं तो वो इस समय परास्त हो सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर आपका समय और धन खर्च हो सकता है। यात्राओं से लाभ का योग बनेगा। और यह पिता के लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनाएंगे। वहाँ पर थोड़ा बहुत उनको स्वास्थ्य से संबंधित कुछ समस्या, कष्ट इत्यादि उत्पन्न हो सकती है। साथ ही साथ व्यय अधिक होगा। अब वो चाहे वाद विवाद में व्यय हो, चाहे कर्ज को कम करने में हो, कहीं ना कहीं व्यय अधिक होगा और अनायास की चीज़ों में आपकी थोड़ी ऊर्जा जो है वो खर्च होगी। आपका समय, आपका धन, आपकी बुद्धि जो है वो, जो आपकी एनर्जी है वो दूसरी चीज़ों में लगेगी जो बहुत सार्थक नहीं होगी, जो आपकी उन्नति के लिए नहीं होगी। बल्कि कई बार होता है कुछ चीज़ें अकस्मात जन्म ले लेती हैं जो डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और उसको ठीक करने में, उसको करेक्शन में हमारा समय लगता है। वो हमें विस्तार नहीं देता कार्य व्यापार में, बल्कि उसको, जैसे आप चल रहे हैं, गाड़ी अचानक जो है वो ख़राब हो गई, तो अब वो आपके कार्य को विस्तार नहीं दे रही है, बल्कि वो अनावश्यक आपकी एनर्जी को ले रही है उस दौरान। तो उसी प्रकार से ये जो सूर्य का गोचर है वो यह अनावश्यक चीज़ों में एनर्जी को वेस्ट करने का होगा और थोड़ा सा उलझाने वाला होगा। यात्राएं जरूर थोड़ी लाभकारी हो सकती हैं। सुदूर बसने का योग भी यह सूर्य बनाएंगे आपके लिए। कुंभ वालों की बात किया जाए, कुंभ वालों के लिए सप्तम भाव के स्वामी हैं, आय स्थान पर आ रहे हैं, बुध के साथ हैं, पंचमेश के साथ युति कर रहे हैं। कार्य व्यापार में लाभ का योग बनाएंगे, नए अवसर उत्पन्न होंगे, नए विचार उत्पन्न होंगे, उनको आप क्रियान्वित करेंगे, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। प्रेम संबंधों के लिए अच्छे हैं, प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी और पार्टनर के साथ, साझेदारी के साथ काम करने के लिए एक अच्छा अवसर सूर्य यह इस समय आपको देंगे और वो उन्नति वाला होगा। अगर जिनका काम पहले से ही साझेदारी में चल रहा है उनके लिए लाभ के अच्छे संकेत बनेंगे। इस समय आय में वृद्धि होगी और एक से अधिक स्रोत से आय उत्पन्न होगा। संतान प्राप्ति के लिए भी अच्छा यह योग बनेगा और साथ ही साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए भी काफ़ी अच्छा योग यह सूर्य बना रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आपके लिए शुभता है। कार्य, व्यापार, शिक्षा, साझेदारी, इन चीज़ों में आप महत्वपूर्ण फैसले भी लेंगे और इसमें उन्नति का योग भी आपके लिए बन रहा है।
अब बात करते हैं मीन वालों के लिए। मीन वालों के लिए छठे भाव के स्वामी दसम भाव में सूर्य बुध का की युति। सूर्य बुध का ऐसे दसम भाव में होना बहुत योगकारी है, बहुत लाभ देने वाला है। लेकिन कहीं न कहीं छठे भाव के स्वामी होने के कारण आपकी प्रतिभा, आपके प्रभाव का लोग प्रयोग करते हैं और कुछ कुछ जगहों पर दुरुपयोग भी होता है। दूसरों की भलाई आपके द्वारा हो जाएगी। आप कोई काम सोचे होंगे, अपने लिए कोई काम कराना चाहेंगे, वहाँ पर आपको कठिनाई आएगी। तो यहाँ पर आप मतलब आप चाहे जिस स्तर पर हों, बड़े स्तर पर हों या छोटे स्तर पर होंगे, आपसे दूसरों को लाभ इस समय मिलेगा। दूसरों के लिए आप काम करेंगे, दूसरों की उन्नति के लिए आप काम करेंगे, दूसरों के लिए आप अप्रोच लगाएंगे, वो सफल होगा। लेकिन अपने लिए आप अप्रोच लगाना चाहें तो इस दौरान आपको बहुत अप्रोच नहीं मिलेगा। और अगर कहीं मिलता भी है तो लोग आपको एक काम के बदले आपसे 4 काम ले लेंगे। तो ठीक है, दूसरों के कल्याण का समय है, आप समझ के इस समय को निकालिएगा। हाँ, ये है ख्याति देंगे, प्रसिद्धि देंगे, समाज में थोड़ा सा प्रभाव को बढ़ाएंगे और जो है वो कई लोगों के लिए नौकरी पेशा में अगर नौकरी इत्यादि नहीं है तो उसके लिए नौकरी का योग भी बनाएंगे। तो कुल मिलाकर शुभता इसमें है, लेकिन दूसरों के कल्याण के लिए ज़्यादा शुभता है, अपना कल्याण थोड़ा सा इसमें कम होगा, ऐसे संकेत हैं। यह था सूर्य का प्रभाव धनु राशि में जाने का। उम्मीद है आपको कुछ मार्गदर्शन इससे मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूँगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।